देखिए, रामायण एक भवसागर नाव है, भवसागर। और सभी शास्त्र, वेद, पुराण हमारे सभी भवसागर नाव है। लेकिन रामायण के लिए खास कर लिखा है कि भवसागर नाव पार कर लीजिए। लेकिन इसमें बैठने वाला चाहिए ना नाव में। बैठने का मतलब जो हमारे को बताया गया उसके हिसाब से चलना, तो सारे काम हो जाएंगे फिर। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्र मानस से प्रथम सोपान बालकांडम। वर्णानां यर्थ संज्ञानां रसनानां छंद समापि मंगलानाम च कर्तरो वंदे वाणी विनायको। अक्षरो अर्थ समूह रसो छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे सरदा विश्वास रूपणो। याभ्याम बिना ने पश्यन्ति सिद्धा सौतः सतमीश्रम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जंद अपने अंतकरण में सृष्टि ईश्वर को नहीं देख सकते, भगवान को नहीं पा सकते। अगर भगवान का भजन करना है तो भगवान शंकर को अवश्य मानना पड़ेगा। वंदे बोधम नित्यम गुरु शंकर रूपाण। यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्र सवर्तर्त वंदते ही। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यरण विहारणु। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर हो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धव सृष्टि संहार कारिणी कलेश हारिणी सौर श्रेय करे सीताम नमो हम राम बाल बभ्याम। उत्पत्ति सृष्टि पालन और संहार करने वाली, कलेशों के हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनके सत्ता से रस्से में शरफ के भ्रम के भांति ये सारा सदृश जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तारने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से परे, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कचिंदतो अपि सौतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात मनोती। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ यतंत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा और रचना से विस्तृत करता है। अंतकरण शुद्ध करने से
अंतकरण शुद्ध कैसे होगा? जब इनकी बातों को हृदय में लाओगे तो अंतकरण शुद्ध होगा, और जब समझ में नहीं आओगी तो अंतकरण शुद्ध कैसे होगा? समझना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। पढ़े तो कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन समझना जरूरी है। समझोगे तो पार हो जाओगे, समझ में नहीं आओगी तो फिर पार कैसे होगी भाई? तो देखिए, जो सुमरत सिद्ध होय गणनायक करिवर बदन, करऊं अनुग्रह सोय बोधिराज शुभ गुण सदने। जिनके स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होय चंद बाचाल पग चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सु दयाल दरबं शकल कलिमल दहन। जिनके कृपा से गूंगा बहुत बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर गर्वित हो दया करें। सत्य बात, झूठी बात एक भी नहीं है इसमें, एक एक शब्द सत्य है। लेकिन कोई किसी पे फिट बैठे, कोई किसी पे फिट बैठे। हम तो कीड़ा था, गूंगा था, लंगड़ा था, लूला था, सब था, लेकिन सारा सुधार दिया उस नाम ने, उसके काम ने। आवाज तो कितने लाऊं बुढ़ापा में, या माइक दूसरों लगा दे भाई सामने। ये वह का माय मोह देख के बोलूं तो फिर वो आगा ना दिखे, आगा न देखो तो यो बोलना बंद कर दे, क्या करूं बता। नील सरोवर श्याम तरुण वरुण बारिज नयन, करऊं सुम मुहुर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के सामान श्याम वरण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के सामान जिनके नेत्र हैं और सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। इनका किमियाई आवाज तो अहिन गल गोट रखी तो मेरो तो बैठू। कौन दे इंदु सब दे उमा रमन करुणायन, जाय दीन परने करऊं कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प चंद्रमा के समान गोर शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दिनों पर शने है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बांधऊं गुरु पद काज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पोंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरणों की वंदना करता हूं जो कृपा के समुद्र हैं और नर रूप में हरि ही है। गुरु क्या है? हरि भगवान है। वो भगवान दिखाई ना दे, वो दिखाई दे, ये नर रूप में हरि ही है। कौन समझता है इस बात को?
कौन समझता है? गुरु की तो निंदा करने वाले हैं, गुरु की तो निंदा करते हैं लोग, और दूसरे की बड़ी अच्छी लगे बात। तो उनका हाल क्या होगा? उन लोगों का क्या हाल होगा जो ऐसा करते हैं? डूब जाएगा नैया। चाहे वो कितनी भक्ति क्यों ना कर ले, चाहे भगवान का पांव क्यों ना पकड़ ले, तो वो भी ठोकर मार देगा। भगवान भी ठोकर मार देगा। हरि रूठे तो गुरु में बचा ले, गुरु रूठ गए तो कोई ना बचाओ। ये हमारे शास्त्र कहते, मैं नहीं कह रहा हूं। और मैं ही एक गुरु ना है, दुनिया में बहुत भारी भारी गुरु है। मत बनाओ, जरूरी थोड़ी है गुरु बनाना। क्यों डूबना? तो जब भी ना बनाओ तो भी डूबेगो, और बनावे तो भी डूबेगो। तो फिर टाल करने क्यों? खर्चो भी करे जेब में आते 10-20 रुपया है? क्यों खर्चो करे 10-20-50 रुपया को? तो अपना वेत तो बचा लो कम से कम। क्यों डूबना तो है, बनावे तो डूबे, ना बनावे तो भी डूबे। गुरु शिष्य का नाता सबसे उत्तम बताया कि कुछ भी कह दे तो गुरु की मान्य का, चाहे वो कितना ही बड़ी बात को ना हो। और आज गुरु की बेइज्जती करे हैं। वे अच्छा बने, बड़ा सिखाओ है, लेकिन अभी तो कुछ ना है, पता लग जाएगा। मेरी मत मानो यमराज तो मनाएंगे, तेरे कर्म दंड तुझे मार के भगाएंगे। घोर नरक विच दुख सहना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तो देखिए, हमें शिक्षा लेनी चाहिए। कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वंदना करता हूं जो कृपा के समुद्र और नर रूप में हरि ही हैं, खुद भगवान है। भगवान तो क्या है वो, और भगवान जो कुछ करे वो सब कुछ ठीक होगा ना। अच्छो करे तो भी ठीक, बुरो करे तो भी ठीक, फिर वन कौन रोक सके? अच्छो करे तो ठीक, बुरो करे तो भी ठीक, भगवान ने कोई रोक सके के? तो जो भगवान ही तो क्या करे को भाई? तो क्या कह रहे हैं? हरि ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान। महामोह, महामूर्खता रूपी अंधकार, अज्ञानता रूपी अंधकार में जो डूबे पड़े, उनके लिए वो सूर्य है जो चांदना में ले जाए अंधकार से। अब चांदना में जाना खातर तो भाई अंधकार में आते खींचना तो पड़ेगा, फिर उसने दुख होए। कोई बगैर शास्त्र के बात नहीं करता, रास्ता वो ही देता हूं जिससे उद्धार हो जाए। लेकिन एक बात है ना, सत्य बहुत कड़वी है। मीठी मीठी गोली तो दुनिया चाट ले, मीठी गोली तो दुनिया खा जाए और बड़ी स्वाद लग गए, और कड़वी दवाई तो भाई देते भी उल्टी आवे।
तो ये कड़वी दवाई है, लेकिन रोग का नाश कर देगी। कड़वी दवाई रोग का नाश करती है, मीठी गोली और बढ़ाती है, रोग बढ़ा देती है। शुगर हो जाए, कई चीज हो जाए, तो मीठी गोली मत खाओ मेरे भाई, हमारी कड़वी दवाई खा लो, गुरु के वचन मान लो। वो अच्छा करे कि बुरा करे वो तुम्हें नहीं पता, वो बुरा करता ही नहीं है। भगवान किसी का बुरा करे और सब भगवान ने गाड़ दे, मुझे कहीं को बुरा ना करे, भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा करी, भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा करी। भगवान कदे बुरा करी, लेकिन छोटी सी बात पे एक भगवान ने गाली देख के अपना मठ कर ले, बताओ ये भी कोई बात? अरे कर दियो सो कर दियो, एक इच्छा है, मंजूर है, बढ़िया कर रहे हो, दुख क्यों मान रहा? और दुख हमने कुछ देख के जाएगा और सुख हमसे कुछ लेके जाएगा। सुख हमारी जिंदगी बिगाड़ देगा, दुख हमारी जिंदगी को संवार देगा। क्यों? कड़वा और मीठा में यही फर्क है। मीठो मीठो खान में तो भाई फिर खाए खाए शुगर ही होगी, और जितनो कड़वो खाओगे शुगर पुगर कुछ ना हो। तो देखिए बड़ी अच्छी बात है, समझने की बात है। बांधाऊं बुर पद पदम पारा, बांधा ओ गोरो पद पदम पारा, सोरो चे चोबा चे चर चे अनुरागा हो राम, आमे मोरे में चोरन चारू, समान सकल भाव रोजे परिवार हो राम। मीठी गोली ले लेके सो रहा है, देख ले नहीं परान जाए। मीठी गोली खा रखी है, सो रहा है। शर्म ना आवे इन्हें। बहुत भारा वो है ये दिमाग में, भाई हमारे बराबर कोई है ना। गीत गाओ बहुत लंबा चौड़ा, करण खातर कुछ भी ना। ए आरामखोर, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूं। मैं धूल की भी वंदना करता हूं, चरणों की तो बात छोड़ दे। उनकी धूली की भी, रज माने धूली की वंदना करता हूं, जो सुरुचि सुंदर स्वाद है, उस धूली में बहुत स्वाद आओ। वह रज ने चाट ली तो वह भी बहुत स्वाद लागे, है ना। लेकिन हम क्या करें, सिड़ा है, उसके लिए तू सिड़ रहा है। स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। अनुराग, लगन, वह अमर मूल सरजीवनी जड़ी है, अमर कर देगी, सरजीवन बना देगी। वो ऐसी जड़ी है ये धूल, गुरु ऐसी चीज। जड़ी का सुंदर चूर्ण है,
जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार का नाश करने वाला है। जो जितना भी रोग तुम्हारे आगे आएगा, जब आगे जाओगे तो भव रोग, भव माने भव सागर, पार होने के लिए जितने रोग जो हैं उनको सबको खत्म कर दिया, कोई रोग नहीं, साफ। लेकिन माननी ना तो के साफ होगी, वो अपनों यही साफ कर जाए, अपना अपने साफ कर दे, अपनी जिंदगी में अपने आप को ही साफ कर दे। अरे आजा, ए ए, अरे थारी कथा बंद करूं के? वह रज सुकरती, वो रज जो है ना वो सुकरती, पुण्यवान, वह रज सुकरती पुण्यवान पुरुष के लिए। पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है। जैसे भगवान शंकर पे वो विभूति लगाई जाए ना, विभूति ना लगाई जाए, वो ही गुरु चरणों की है, वो ही विभूति गुरु चरणों में है। मैं नहीं कर रही, शास्त्र बोल रहे। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष, जो पुण्यवान पुरुष है उसके लिए रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है। जैसे शिव जी के शरीर पे वो लगाई जाए वही विभूति है। और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। सुंदर कल्याण होता है और आनंद मिलता है। ऐसा आनंद तो यहाँ करोड़ में भी नहीं आता होगा जैसा वो आता है, अरबों में भी नहीं आता होगा जैसा उसमें होगा। क्यों? ये अरब खरब तो यहीं रह जाएगा, साथ नहीं जाएगा। ये तो यहीं के लिए है, आगे के लिए नहीं है। ये इसलिए दिए हैं तुम्हें कि अपना उद्धार करने के लिए। इनको पुण्य में लगाओ, इनको धर्म में लगाओ, इनको अच्छे कर्म में लगाओ। और हम क्या में लगाओ? उल्टा कर्म में। 10 रुपया मांगा बट्टो, कहीं सिनेमा देखांगा, कहीं जाके कंपटीशन की रागनी में जाऊंगा, वरना कितना को उड़ा जाऊंगा। इतना व्यायाम ना लागे जितना बाजा का मैं फेंक दे। लक्ष्मी आती नहीं, फिर अपमान करते हैं लक्ष्मी का। अब मेरे कहने आगे तो इसका अपमान करो, फेंक दो ऊपर, फेंक दो। अगर देना है तो किसी को आराम से पकड़ा के दो, और फेंक दिया तो क्या होगा? चली जाएगी, बोल तू फेंक दे, तेरे का नारायण। लिख लो, जो फेंकने वाले ऐसा है, ऐसा ही होगा, कुछ दिन बाद हो जाएगा। उल्टे काम करने के लिए तैयार हैं। भगवान के नाम में टाइम नहीं है, झूठ बोलने में टाइम है, अगड़ा बगड़ी करने के लिए टाइम है। भगवान के नाम के लिए टाइम नहीं किसी के पास। क्यों? ये दिखाता है कि कितनों का उद्धार हो रहा है, कितना उद्धार करेंगे। अभी देखते जाओ कितना रोए। अरे हमार कन कुछ भी को जब भी हंसता रहा, क्यों हंसा? आप करोगे ना।
आप करोगे? अर्जन कने खूब है वे रोता डोले उन्ना हंसी ना आवे, उनके हंसी बंद है। क्यों है बंद? 24 घंटा दिमाग में फलाना से लेना, फलाना का देना, फलाना से लेना, फलाना का देना। भगवान को नाम लेने को टाइम को नहीं। भगवान का नाम तो जब लिया जाए, जब आप करेगो होता रहेगा, अपने ले तू तो हो जाएगा। तो क्या कर आनंद की जननी है, भक्तों के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और जो मैल जमे है भीतर, जो मैल जम रख उसको दूर करना। अगर यो मैल नहीं उतरा भीतर का, यो बहुत सिद्ध है। भगवान मैल करने आओ ही ना, नुका कि तुन मैल ही अच्छो लागे, मैल में पड़ जा। तुने मैल अच्छा लगा है, तू मैल में पड़, नरक में जा, गंदी नाली का कीड़ा बन जा। ये हालात होगा। सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, ये सुंदर दर्पण है। दर्पण माने शीशा, और शीशा पे गंद लग जाए तो मोट धुंधड़ो ना दिखे ना, और साफ कर दे तो सारी चीज दिखने लग जाएगी। पलका की एक एक पलक दिखने लग जाएगी कि ना, तो इसने साफ कर लो। साफ करने में यह मैं शीशा पे जोर ना पड़े, जोर इस शीशा पे भी ना पड़े, लेकिन करे कोई को नहीं। करे जब भी फिर वो नुई मार दे, हाथ सो मार के चले जाओ और धुंधड़ो जाए, उसो दो और चिपट जाए। नहीं मेरे भाई, करना है तो अच्छी तरह साफ करो। आधो करे और आधो बिगाड़ लिए तो ना हो। तो देखिए, दूर करने वाली और तिलक करने से कौन सी चीज शुद्ध करेगी? गुरु के चरण की धूल, और गुणों के समूह को वश में करने वाली। तिलक करने से गुण आ जाते हैं। जब गुरु के चरणों के धूली का तिलक करोगे तो अपने आप आ जाएगी। सोचिए कितनी महिमा बता रहे हैं, और लोग सोच के रहे हैं बेवकूफ। गुरु बेवकूफ है, हम समझदार हैं। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति, नख नाखून, ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। तो नाखून भी जो है ना प्रकाश के समान, जिसके कारण स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। बिना गुरु के दिव्य दृष्टि नहीं होती। पहले भगत गुरु के होते हैं। आप यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो गुरु ही चेला बन रहा है। आप दक्षिण में जाओ, गुरु की महिमा देखनी है तुम। दक्षिण में भगवान को नहीं मानते। बोले भगवान कहाँ है? भगवान तो बाद में, पहले गुरु। और हमारे ऋषि मुनि भी जितने भी शिष्य थे वे सब गुरु की सेवा ही करके पार हुए।
क्यों? भगवान ने अपने से बड़ा बना दिया गुरु को। गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनु जाए गोविंद दिलो। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। जब भगवान के पास जाता है इंसान, शिष्य, नंबर तो सबको आओ जान को। तो हाँ भाई, मेरा शिष्य आ रहा है, तो गुरु जो है भगवान को लेके आ गए, मेरे शिष्य आ रहे हैं, उनको संभालो। अब देखिए, भगवान भी खड़ा है, गुरु भी खड़ा है। अब किसको प्रणाम करूं? पहले बलिहारी। बलिहारी तो गुरु अपना ही है, जिसने गोविंद को लेके आ गया, उन्हीं को मिलाओ, उन्हीं का पहले चरण पकड़ो। अगर भगवान का पकड़ लिया तो फिर भगवान रुष्ट हो जाए। रामायण में देखा ना, काग भुसुंडी जो थे वो भी भगवान शिव का नाम जप रहे थे, और गुरु आ गया, खड़ा होकर प्रणाम नहीं किया। भाई भजन में लग रहा हूं, मैं तो भजन कर रहा हूं। गुरु ने कोई मतलब ना, भजन कर भाई कर रहा, उसने कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन भगवान को बर्दाश्त नहीं, बोले मेरे को अनित्य पसंद नहीं है, जा बोलो तो इजगर के तू बैठे रहा, तू तेरे गुरु आए तो इजगर की तरह बैठे रहा। मैं तो बहुत बड़ा भगत हूं, राम का नाम। बोला जा इजगर की तरह बैठे रहा तो इजगर ही हो जा, और 1000 जन्म तुझे मिलेगा कहीं खोकर में जाकर। जब वो आकाशवाणी गुरु ने सुनी तो उन्होंने उनकी विनती करी, फिर हुई आकाशवाणी। बोले ठीक है, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, और तुम्हारे कहने से मैं इसको, ये 1000 जन्म तो अवश्य पाओगा, लेकिन मरने जीने में इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, जब चाहे जब चोला बदल लेगा, और मेरी ही कृपा से इसको किसी जन्म की भी भूल नहीं होगी, सब जन्म याद रहेगी, और ये जो चाहे जहां जाकर इसको जो है मेरी कृपा से राम भक्ति प्राप्त होगी। तो हो गई, आज 27 कल्प हो गए उनको बैठे। गुरु कृपा ही केवलम, और कोई चीज चाहिए नहीं, केवल केवल गुरु कृपा, केवलम। देखा होगा लिखा और कहीं, खाली गुरु की कृपा मिल जाओ, भगवान तो अपने आप आ जाएगा। और गुरु की कृपा नहीं है तो रात दिन माला लेके बैठ जा, बोले मैं तो जाप बहुत करूंगा, कर ले, भगवान सुनी ना। अरे कौन बैठा रखी ने? ठीक है भाई, आप भी शिक्षा दे रही हो कि भी। श्री गुरु महाराज के चरण नखों के ज्योति मणियों के प्रकाश के सामान्य, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं, बड़े भाग्य हैं, जिसकी समझ में आ गए। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। अगर वो हृदय में बस गया तो नेत्र खुल जाएंगे। कौन सा नेत्र? अंदर वाले। 2 नेत्र हमारे अंदर हैं, 2 बाहर हैं, लेकिन क्या हो गए? आवाज ना हो? अच्छा अच्छा। अरे मेरे भाई, हवा लग गई तो कड़का मुझे। भगवान इनके हवा मत लगा दी।
हवा को तो रोगी बहुत बुरो होए। मोट हेड हो जाए, ओल्ड जाए, टाइल कुछ ना हो। हवा मतलब वो यहाँ ठीक होना आया हो, हवा लगवाना आया हो। हवा मतलब वो हवा लागी और तो बहुत बुरी रहे हैं। मेरे को तो परेशानी परेशानी है। जितना चिल्ला बने वो परेशानी हो, बिना चिल्ला का वो बहुत अच्छो रहे। अरे वे पड़ा क्या कर रहा है, सो रहा है तो हैं? थारे शर्म लिहाज तो है ना है। और हम और बेशरम कर दिया बोल बोल के हैं। क्या कहे? फिर कर लिए साफ। ये साफ करण की का तो ये 2-4 आदमी ने और उठा ले। मेरा भाई कुंड में ही पड़ा रहोगा, बाहर निकलोगा है? तेरे तो काम कुंड को ये तेरे छूटेगी कि ना आदत, उड़ान पड़ जाए के उड़ान पड़ जा, कुंड में पड़ेगा। कुंड बेरो क्या न कहे, जो कुंड में पड़ गो तो खराब होगो। क्या करे तू कीड़ा कुंड में पड़ा गो। कुंड तो वही है, जब गुस्सा आओगे कहीं ने छोआ तू कीड़ा कुंड में पड़ा गो। के बेरू भाई तू को क्या तरह कर रहा कुंड में पड़ेगो ना पड़ेगो। उसके हृदय में आते हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते। जब ये अंदर के खुल जाए नेत्र तो ये संसार रूपी दुख कट जाते हैं सब। जो इस संसार में दुख आए हैं, जो कुछ हमने किया है, धरा है, करया है कर्म, वो सब मिट जाते। कौन मिटते हैं? गुरु। मैं नहीं कह रहा, रामायण कह रहा, रामायण कह रही है। और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। ये संसार रूपी रात्रि है, अंधेरा है, बहुत अंधेरा। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई देने लग जाते हैं कि क्या अच्छे, कौन सी खान में अच्छी चीज है, कौन सी में बुरी है। अच्छा बुरा का पता लग जाए कि कहाँ अच्छा था कहाँ बुरा है, वो दिखने लग जाए। सब दिखाई पड़ने लगते हैं, अच्छा बुरा को पता लग जाए। वरना अच्छा बुरे का कोई पता नहीं लगता किसी को, कौन अच्छा कौन बुरा, क्यों? वो समझता ही नहीं किसी को। जथा सुअंजने अजय दुर्ग और साधक सिद्ध सुजान रामा साधक सिद्ध कौतुक देखत शैल बनी और भूतल भूर निधान सियावर रामचंद्र पद। हरि ओम जय जय सिया राम जय। जैसे साधु सिद्ध जनों के नेत्रों में लगाकर साधक
तो सिद्ध हो गए। जिसने सिद्धि प्राप्त कर रखी है उन गुरु चरणों की धूलि को साधक जब अपने लगा लेता है, सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। फिर कौतुक से ही सब दिखने लग जाए कि कौन कैसे है, कौन कैसे, सब कुछ दिख। श्री गुरु महाराज के चरणों के रज कोमल और सुंदर नैना अमृत है। जैसे काजल लगा लूं अपना आँखें दवाई, वो नैनों के लिए अमृत है। अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। जो इन नेत्रों ने दोष, क्यों जितने अच्छे बुरे सब देखते हैं नेत्रों से, उनके सारे दोष खत्म हो गए। दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूं। जब मैं ये छुड़ा लूंगा गुरु से, जब मेरा ये साफ हो जाएगा, तब मैं राम चरित्र का वर्णन करूंगा। जब ये कामयाब होगा, जब राम का नाम काम करेगा, वरना तो राम का नाम काम भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि जैसे कमल के पत्ते पे बूंद नहीं ठहरती, ऐसे ही हमारे पाप रूपी कमल खिल रहा है भीतर। पाप रूपी कमल जो खिल रहा है, उस पर ये राम का नाम रुकता नहीं, रिपट के पड़ जाए। जितने लगा उतने पड़ जाए। चिकनाई के ऊपर कभी पानी नहीं ठहरता, रिपट जाएगा। ऐसे ही हमारी ये चिकनाई हो रही है भीतर। लिपा पोती बहुत कुछ कर रखी है, तो इस पर वो राम का नाम डटे को न रिपट के पड़ जाए। क्या करें? रिपट जाएगा और आप कहोगे मुन तो बहुत लिया, बोल किथे दिखा, एक भी ना पाओ। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, फिर पाछे पछताएगा। समय के रहते ही समझ जा, हो जाएगा बेड़ा पार। छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण। कोई ब्राह्मणों को मानता है? नहीं। पहली बात तो ब्राह्मण ही ना है। अपने आप को ब्राह्मण कहते भी शर्म आवे लोगों को। जो कर्म एक राक्षस करते हैं वो ब्राह्मण करते हैं। सारा ही रावण बन गई, एक बिना रहे वैसे। पहली भक्ति करण में था कि नहीं, एक रावण भी ब्राह्मण तो वो राक्षस हो गए। ये सारा ही रावण बनेगा, ब्राह्मण राक्षसी उन्हीं में आ गए। वंदना करने लायक रहे को नहीं तो औरों की ये गोली भाग, ये क्या कह करे, परमाणु भी काम ना करे था, जैसी ब्राह्मणों की जुबान काम करे थी। वो परमाणु ने तो जोड़न में, जाड़न में, चलावन में बहुत टाइम लग गया।
इजाजत लेने में टाइम लग गया। और ब्राह्मण का तो परमाणु जो जीप पे धरने को चल जा होगो काम, ऐसे होता था। क्योंकि भक्ति की शक्ति होती थी, भगवान का नाम लेते थे, शुद्ध खाना खाते थे, शुद्ध रहते थे, शुद्ध काम करते थे। आज शुद्धि तो गई, एक ही शुद्धि है, एक शुद्धि है। मेरा ख्याल 10 घर पे एक पार्लर खुल रो होगो, 10 घरों के ऊपर एक पार्लर पाओगे, वहां जाके सफाई कराओ, केमिकल लगवाओ, मुंह खराब करवाओ, शरीर खराब करवाओ, पैसा दे के आओ और खराब हो जाओ। यही है ना। आहा, बहुत लोग मुन्ने देखेगा ऐसो बना दे भाई, चाहे और ले लिया 1000 रुपया फालतू, अखमुन्ने देखे बस, और कोई ना कर। ये सारा पार्लर वाला ऐसा बना, फिर क्या कहने देखे। सुंदर बनिए, आत्मा सुंदर करिए, ये सकल सुंदर करना से कुछ ना है। ये 2-4 दिन ये लगाओगे ये बिगड़ जाएगा, लगाए लगाए के बिगड़ जाएगा। सो मत ना, बावड़ी बात नहीं। इतना दिखे मुन भीतर ले आँख खुली है मेरी, बाहर ले आते इतना दिखे। भीतरली खुल रही है, भीतरली। वो तो साथ दीवार पीछे बैठा कि तो भी खुल नहीं पाओ। मैंने देख लूं क्या कर रहे हो। वो प्रभु की कृपा। आँख खुली है, जुबान पे ताला है। आँख तो खुली है, आँख तो खोल रखी है उसने, पर जुबान पे ताला ठोक रखा है, बोलने नहीं देता। जो कोई करे करे जाओ, बोल दूंगा। जो कोई कुछ करता करने दे, बोलना नहीं। देख तो रहे, देख सका बोल ना सका, चलो देखते रहो, जैसी इच्छा। तो क्या है, जो अज्ञान के उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले, फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। संतों का चरित्र कपास कैसे चरित्र होता है, कैसे चरित्र हो। कपास से ही तो धागा बने, कपास ही, कपास जो है ना, रुई निकले, बिंदोड़ा भैंस खाए, बिंदोड़ा को तेल निकले, फिर बेचारी अपने देही ने खाल उड़वा ले, एक एक तार करके फेंक दे मशीन में, पिन्नी जाए रुई, एक एक तार हो जाए, और फिर वह को तागो बने, फिर वह का कपड़ा बने, फिर वो दूसरा कांगा ने ढके। हैं, कितना काम कर दिया, किसके लिए, दूसरों के लिए। अपने किम पहरेगे, हुआ रुई किम पहरेगा, वो कपास किम पहरेगा, दूसरों के लिए। ऐसे ही संत होता है, दूसरे की भलाई के लिए अपनी खाल तक उड़वा लेते हैं।
अक में किसी को भलो हो जाए। आज टाइम ना इतने भलो करण को कदे फंस जाओ। भलाई का टाइम, लेकिन अपनी तरफ से तो करिए भाई। प्रभु का नाम लेकर उठ जाए उठ जाओ, लेकिन इतनी भक्ति करके जब करिए, नहीं तो मत करिए। पहले भक्ति करिए। तो कपास जैसे लोढ़े जाने काते जाने बुने जाने का परिणाम सब कुछ दोष सहकर भी दूसरे का तन ढकता है, ऐसे ही संत समाज आनंद और कल्याण है। जो जगत के चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है। तीर्थों में क्या होता है? स्नान करने से, माफी मांगने से अपना उद्धार करता है, पापों का निवारण करता है। ऐसे ही ये तीर्थ राज है संत। सहारा छोड़ दे, सहारा छोड़ दे, दूसरा का सहारा पर आगे तो यही काम होगा, अपना सहारा पर हो, दूसरा का सहारा मत लो कि भगवान को सहारा बैठ जाओ। ये भी तो कह रहा था मैं थोड़ी देर पहले, बड़ा आनंद लेने लग इतनी जल्दी। मैं इतना ना कहूं और मैं तारा से बता दूं दिखे यंत ना दिखे, अक्सर भी बड़ी मुश्किल से देख, लेकिन भीतर जब मन लगेगा भगवान में, जब प्रेम होगा भगवान से, जब प्रेम होगा कथा में, तो नींद नहीं आएगी। जब चुगली करो, जब तुम्हारा चुगली में बहुत भारी मन लगे, कभी नींद आवे? बताओ। जब किसी दूसरे की चुगली करते हो, किसी की, चाहे 12 बजे रात में उठा के बैठा ले और सुबह तक करता रहो, जब नींद को टोपो भी आ जाए तो ना हो ना, सत बोलो, नहीं आएगी। क्यों? उसमें ज्यादा प्रेम है, लगन है उन बातों में। इन बातों में लगन को ना, तो नींद आएगी कि बहुत जितनी भोग करो सो जाओ फटकार के, है ना। अरे मैं तो अपने लिए तो 2-2.5 महीना पहले से लगा। मैं बाबा से चाहूं कि तेरे दर पे जो आया खाली ना जाए, लेकिन मेरे करने से कि हो जब तुम ही ना करो। लगन ऐसी लगा लो कि सब काम पार हो जाए। हमारी लगन कैसी है बाबा? घर काम है, 2 बजे पहले ना आ जा, 12 बजे पहले ना आ जा, 11 बजे पहले ना आ जा। और तेरे बाबा को भाण के छोरा को ब्याह हो, फलाना को ब्याह हो, डिकड़ा को ब्याह हो, तो 3 दिन पहले के 1 हफ्ता पहले तैयारी करने लग गए। एक दिन पहले पहुंच जाऊं। वीरबानी को बहुत हो रहे हैं, चाओ अक मैं जाकर न्यू दिखाऊं कि मैं हूं, मैं भी कुछ हूं। मैं अपना भाई खातर न्यू कर दूंगी, मैं भाई खातर न्यू कर दूंगी, मैं भाई खातर न्यू कर दूंगी। अरे आदमी जे 1 गिलास पानी मांग ले तू ले लिए, जरूरी काम है, मन जरूरी काम है। बड़ा रस है ये, उतरने पार उतरने वाला सौदा नहीं है मेरे भाई, ये पार उतरने वाला नहीं। पार तो वही उतारेगा जो तेरा कर्तव्य है।
कर्म है, उसका सुधार करिए, सब कुछ सुधर जाएगा। ड्यूटी लगाई, ड्यूटी कर ले, कोई बात नहीं, ड्यूटी कर ले। और टाइम में क्यों फंस रहा है? और टाइम मत करो, वरना कैक बा लिया, कैक बजा लिया, कैक बावांगा, कैक में चले जाओ। पहले कोई परिवार था, अब कोई परिवार है, आगे कोई परिवार होगा, लेकिन भगवान एक हो। गुरु एक मिलेगा, भगवान एक मिलेगा। सात सात जन्मों का नाता के बोलो, करोड़ों करोड़ों जन्मों का नाता। अपने हाथ में जिंदगी सुधार करना, बिगाड़ करना अपने हाथ में। भाई भतीजा खातर तो जान जगह 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 जगह। इतना कहती कहती भी ना लागे तो मोद होया। मारे को ना वे कार्य करता तो भीतर पड़ा सारा का सारा, नहीं तो लेकर सबको मोद हो दे उरी। सबका छिट्टा मार दे बाबा का जल का। मार दे सही, इसी तो मार दे। हाँ याद, पवित्र तो मार दे, पवित्र कर दे, सबने पवित्र कर दो। ये दुष्ट दोष दे रहा है, दुख दे रहा है, पवित्र कर दो इन्हें। तो देखिए, वो समाज उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, जो अपने धर्म में, वह अक्षवट है, बड़ का पेड़ है, जो वो खड़े है ना वहां पे, जगह दर्शन करें। और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में है, सब समय है, सब समय। सब समय सभी को सहज में प्राप्त हो सकता है, हर इंसान को प्राप्त हो सकता है। और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट कर। अगर आदर पूर्वक इसको सहन कर गए, समझ गए, कर गए काम ने, तो फिर जो है क्या होगा, कलेश नष्ट हो जाएंगे। आगा तक कलेशों से छुटकारा मिल जाएगा, और ना है तो फिर दुख पाओगे, क्या करें। ये तीर्थराज अलौकिक है, ये संत गुरु जो है अलौकिक चीज है और अकथनीय है, जिनकी बढ़ाई नहीं की जा सकती, इतनी महिमा है। भगवान भी कहते मेरे बस की बात नहीं संतों की बढ़ाई करनी, इतनी अपरंपार भगवान ही कहते। एवं तत्काल फल देने वाला है, तत्काल फल मिलता। वे के फल देगन का हम ही दे देंगे, खा लाडू, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो
जिसने इस फल को खाया है ना, वही जानता है। अर्जुन ने ना खाया तो उन्हें स्वाद ही ना मिला। जब हाथ नहाओ तो अंगूर खट्टा, फिर अंगूर खट्टा ही रहेगा। सुन समझे जन मुदित मन और मीजय अति अनुराग, लय चार फल अचतनु और साधु समाज प्रियाग, सियावर रामचंद्र पद। तू भी उनकी देखो देख करने लगी ना, ये उड़ाने बैठी या भी देखो देख करने लगी। अरे अच्छी चीज अपनाओ, बुरी नहीं क्यों अपना रहा हो भाई। वह सोए तो तुम भी सोन खातर तैयार हो रिया, ऐसी तैयारी मत करा। हाँ, तो देखिए, जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थ का प्रभाव जान गया, समझ गया, वो प्रसन्न मन से सुनते हैं, प्रसन्न मन से सुनते हैं, प्रसन्न मन से ही कर्म करते हैं। ये नहीं दुख पाके तुम प्रसन्न मन तो थोड़ी बैठे हो, दुख पाके बैठे हो। सच कह रहा हूं मैं। कहीं को तो काम पड़े है, कहीं का बालक भूखा है, कहीं का आदमी भूखो है, कहीं का वो काम रहेगो, कहीं को वो काम रहेगो, कहीं को वो बिजनेस रहेगो। कोई पूरे तो यो शरीर शरीर है, मन तो छिडोल रो है। खाली शरीर से बैठे हो, वो पंछी तो किसी और ही घूम रहे जिन्हें जरूरत है। ऐसे काम नहीं। कहीं फिरे मनवा, कहीं फिरे माला, हरि ऐसी भक्ति से नहीं मिलने वाला। ऐसी भक्ति से ना मिले। ये तो सच्ची लगन प्रभु के चरणों से लग जाए तो संकट कट जाए मिनटों। और यहाँ के संकट की बात नहीं कर रहा मैं, कोटि कोटि जन्मों के संकट कट जाए अगर ये समझ में आ जाए तो। रामायण एक बूढ़े ग्रंथ है, समझेगा समझन वाला। अरे इसको तो वो ही समझे जो होए गुरु का प्यारा। इसको वो ही समझ सकते, क्यों गुरु के समझाए बगैर ये समझ में नहीं आती। तुलसीदास जी ने भी कहा है, मेरे को बार बार जब गुरु ने समझाया, जब जाके कई बार में समझ में आई, जब जाके हम पार है। किसने कहा? ये समझे ना समझे क्योंकि मतलब तू अपने समझाना क्योंकि मतलब तो कहने को भी तेरा मतलब कौन है? तू इससे कैसे कैसे कहा? तेरा गुरु भाई है। लेकिन वो तो समझ रहा है, पर तू ही ना समझा। ये जितना मेरा चेला है ना, ये दाड़ के देने लायक है, कहीं नहीं लाऊंगा। कहीं मुसलमान ने पकड़ के वरने तो कटवा तो बेचूंगा कटने लायक है, जो सुने ही कौन। वो अगलो बैठे तो है उरे, अरे एक मेहनत हो गए वो पहले आ जाए कर, तो वो ना हो बड़ो हो।
जितनी पोस्ट बढ़ जाए ना उतनो ही आदमी जो है ना बड़ा हो जाए। मैं पीछे से नहीं, मुंह पे कहता हूं, है ना। थारा आगा की बात है, झूठी है। बोला कि भाई उसको भरत जी को मत बोलो, नहीं। अगर वो सूरज का राज पा जाए तो भरत को मद नहीं होगा, भगवान ने कहा। और हमने जो एक गिन्नी भी पा जाए तो घमंड हो जाए, भूल जाए सब चीज। अब तो मैं ही हूं, बहुत ज्ञानी हो गया, बहुत बड़ा हो गया, वो फिर भूल जाए इस चीज। यहाँ बैठने तक भी तकलीफ हो जाए लोगों को, यहाँ बैठने से भी तकलीफ। बस वो आप कर जाएगा तो तुम कर जाएगा। नहीं मेरे भाई, उद्धार करना है तो यहीं से शिक्षा मिलेगी, यहीं से होगा, यहीं से चलेगा। सुने समझाए जाने मुदित मन में जय अति अनुराग, ले चार फल अचतन और साधु समाज प्रयाग, सियावर रामचंद्र पद। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं, प्रसन्न मन से सुने। अब किसी का डंडा मार मार करे तो वो थोड़ी ना बात में, और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं। सुनो फिर गोता लगावे कि मेरे में तो कोई कमी ना रहेगी, अगर रहेगी तो इसने निपटा दे। वो गोता लगाएगा अपनी आत्मा में कि रह तो ना गया कुछ, कोई ऐसी चीज तो अंदर ना रह गई जो कि आगे जाके सिद्ध है। ऐसा गोता कोई नहीं लगाता, दिखावटी गोता लगाते हैं, ले होगी काम। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा मेरे भाई, बाद में पछताना पड़ेगा। गोता लगाना है तो सच्चे मन से लगा ले। नजर जा रही है मेरी भीतर वाली, हाँ कदे सोच रही वाह। तो देखिए, अगर लगाना है तो सच्चे मन से लगाइए, नहीं डूबना ही है तो फिर टाल कर दे, फिर छोड़ दे भगवान को नाम लेने में, अपना कर खा पी ऐश कर, मजा लो दुनिया में। देखिए हमारे शास्त्र वेद जो कह रहे हैं एक भी झूठी बात नहीं है, खाली इस का फर्क है माइंड का। इसमें क्या घुस रहा पता नहीं लोगों के क्या। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोये तो कोयल बन जाते हैं। जो कति गए गुजरे हो ना, वो तो कोयल कोयल बन जाए, कोवा को आंख में पानी गया, और बुगले हंस बन जाते हैं। ये सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, अचंभा ना माने इस बात का कि ये गलत है। नहीं, ऐसे कैसे हो जाए, बिल्कुल हो जाए। हर आगे में बैठे हो गंदो आदमी, उसने किस पोस्ट पे बैठा रखू चरणों में,
जिसने कोई कुत्तो बिना बुझे, बिल्ली बिना बुझे, मूसो बिना बुझे। हमें पूछने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक वो पूछ लो, और कहीं की जरूरत नहीं पूछे कि ना पूछे। सिर्फ वो पूछ लो कि कहाँ है मेरा। एक बार मेरा कह दो, उसी में फूल के गड़गड़ हो जाएंगे। और उसका बन गया तो कहीं की हिम्मत नहीं हाथ लगाती। खाल तार ले मिनटा में। क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं, सत्य की महिमा छिपी नहीं। वाल्मीकि जी, ये मत समझो कि ये ऋषि जो बने हैं ये ऐसे ही बन गए, नहीं। क्या कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से, खुद अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत किया है। अपनी अपनी होनी, जो कुछ हुआ बीता, वो सब वर्णन किया, वर्णन किया है। क्यों? कि वो पाप जब तक वो ना हटे कैसे उद्धार होता। तो उन्होंने भी वर्णन किया अपना, और हम उनके लायक नहीं हैं। हम कैसे वर्णन करेंगे, नहीं हो सकता। अरे अपना उद्धार कर ले मेरे भाई, क्यों चिल्लावा। आराम से बैठ के सुन ले, हो जाएगा कल्याण। कल्याण चाहे तो कर ले अपना, फिर टाइम नहीं मिलेगा, निकल जाएगा वक्त। हाँ, अच्छा जी कहिए। जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले, चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में है, उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी, जिस समय भी, जहां कहीं भी, किसी समय भी, जिस किसी यतन से, कोई भी यतन करके, कुछ भी करके अगर बुद्धि का सुधार कर लिया, किसी भी यतन से, कोई भी यतन करके, कहीं तरह भी यतन से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्य का ही प्रभाव समझ। ये सत्य का प्रभाव, सत्य संगति का प्रभाव है। समझना चाहिए। उन्हीं का उद्धार हुआ है जिन्होंने सत्य को अपनाया। उन्हीं का उद्धार हुआ है जिन्होंने अपनी बुद्धि लगा लगा के, किसी यत्न कर करके, कैसे भी करके, और अपना सुधार कर लिया। वरना तो भाई ये तो संसार रूपी सागर है, इसमें तो मरना जीना ही, मरो। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। फिर आप चाहे करोड़ों उपाय कर ले, कोई उपाय नहीं काम करे। इसमें जमा ले। कोई जब हमारे शास्त्र बता रहे हैं, शास्त्रों विधि से, और कोई उपाय को न क्या करेगा, और कोई उपाय काम नहीं देगा। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, बिना सत्य के ज्ञान नहीं उत्पन्न होगा।
और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। यो सत्संग सहज में नहीं मिलेगा। क्यों? यो बड़ा कठिन है। सत बड़ी कठिन है। सत तो वो है आंख में आंगली दे दी। आंख में आंगली दिया तो दर्द हो ना, कितनू दर्द होए। कुणक भी पड़ जाए तो आंख में बहुत दर्द होए, और आंगली गुस्सो मार दे तो कितनू दर्द होता है। तो समझिए बात, ये कठिन है तो आसान तो कोई चीज है, लेकिन प्रभु कृपा से कुछ भी कठिन नहीं। अगर उनका विश्वास करा जाए तो कुछ भी कठिन नहीं होगा। फिर सब काम कर लोगे, सब बेड़ा पार हो जाएगा। लिखा है सहज में मिलता नहीं। आनंद और कल्याण की जड़ है, और ये जो है फिर आनंद और कल्याण की जड़ यही है, दूसरी नहीं है। रवा सूर्य के देख परम मजा ले रही है ना, आनंद लेना छोड़ दिया, मजा लेने लगी। नींद में सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। ये सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है, और जो इस सतना अपना ले वो सिद्धि भी मिल जाएगी, प्राप्ति भी हो जाएगी, सब क्या है। इसके बिना तो है ही नहीं। और सब साधन तो फूल हैं, और कितना ही साधन कर लो, बस एक बार फूल खिल जाए, हाँ भाई कर रो है, ओ भगत बन, लेकिन फल ना आवे, भूख को मर खागो के फल नहीं आएगा, फूल फूल आओ जाए, फिर के फायदो। जब फल ना लागे फूल आए के गिर जाए की करो।